मैं ममता वार्ड नंबर 12 से। मैं सतगुरु का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला, और मैं विधायक जी के आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और मैं अपने फैमिली मेम्बरों का शुक्र अदा हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। मैं अपने बहनों भाइयों से अपील करती हूँ कि जैसे विधायक जी अपने सारे प्रॉमिस पूरे कर रहे हैं, इसी तरह मैं उनके नक्शे कदम पर चल के अपने वादे पूरे करूँगी और मैं सबकी समस्या सुनकर उन तक पहुँचाऊँगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से जो विधायक जी हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं शहर के विकास को लेकर, आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास रहेंगे? मैंने कभी ये सुना नहीं था कि विधायक जी प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं हुए, अपना काम निकाल के सब बैठ जाते हैं। लेकिन अब हमारे विधायक जी हर रोज़ सबकी समस्या सुनते हैं और उनका हल निकालते हैं। इसी तरह मैं उनके नक्शे कदम पर चल के सबकी समस्या का हल निकालूंगी। तो मतलब वार्ड में विकास पूरा किया जाएगा? हाँ जी। देखिए, रिस्पॉन्स में हमें हर वार्ड में से बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे हम डोर टू डोर जा रहे हैं, पर्सनल भी मिल रहे हैं, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। शहर के विकास को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ जी। देखिए, जैसे जनता हमें अपना सहयोग देगी और सहयोग से हम अगर सारे प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हैं या मैं जो उम्मीदवार जीतती हूँ, तो मैं जनता की उम्मीदों पे खरी उतरूँगी और उनकी बात सुनूंगी और हमेशा आगे डटी रहूँगी उनके लिए। नगर निगम भ्रष्टाचार से लिप्त पाया जाता है, बिल्कुल। किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? देखिए, जैसे ही लोग जो भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है कमेटी में, जैसे आप लोगों को भी पता है, तो हम लोग उसकी कार्रवाई करवाएंगे। फिर जो भी होगा निर्णय वो उसी टाइम उचित कार्रवाई करेंगे उसकी। जीत को लेकर कितना कठिन? तो जब कोई प्रत्याशी या कोई भी है मैदान में उतरता है तो उसे ये होता है कि मैंने जीतना है, तो हमें ये 100% लग रहा है कि हम जीतेंगे ही। माहौल नजर आ रहा है बहुत बढ़िया। देखो जी, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी आज तो तारीख थी अपना अपना नॉमिनेशन वापस लेने की, तो आज बड़े साथियों ने अपना नॉमिनेशन भी वापस उठाया और अब तो खेल शुरू होगा चुनाव का। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी 1-2 दिन के अंदर सभी अपने अपने हिसाब से अपने वार्डों में जो स्थिति है उस तापमान को चेक करने का काम करेंगे। उसके बाद फिर जनसभाओं का दौर शुरू होगा। तो अभी तो 1-आधा दिन लगेगा इलेक्शन को स्टार्ट होने में, मैं ये समझता हूँ। सिरसा की जनता का दिल जीतने के बाद लगातार देखा जा रहा है कि जो शहर के विकास कार्य को लेकर आपके द्वारा उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, धुआंधार है और प्रचार भी आज से शुरू हो चुका है। देखो, अब जनता का क्या रिस्पॉन्स रहता है, 100 में से कितने नंबर गोकुल सेतिया के काम को मिलते हैं इन 100 दिनों के, ये देखने की बात है। आज के समय तरह तरह के पुराने जो अफवाहें हैं उससे बाजार गर्म है। सबसे पहले चर्चा क्या होती है कि पैसे कौन ज़्यादा लगाएगा, और इसी चक्कर में सिरसा की जो दुर्दशा 5 सालों के अंदर हुई वो आप सबके सामने है साथी। आज लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं कि आप हाल देखो क्या है आकर। ये हाल पिछले 5 सालों की देन है साथियों, पिछले 5 साल की नगर परिषद की देन है, 5 साल के विधायक के कार्यकाल की देन है। 3 महीने मुझे तो हो गए अभी इट्टे पटते, कोई अभी तो इट्टे ही पट रहे हैं, सीधी बात है। और एक ईंट पटूं और ठेकेदार और जो कर्मचारी है उसके पसीना आ जाए, और अभी तो इट्टे पट रहा हूँ। और अब तो मैं सुबह सुबह परमात्मा से, सच्चे पातशाह से अरदास करता हूँ कि हे परमात्मा, आपने जिस मुकाम तक मुझे पहुँचाने का काम किया है, ये एक पैड़ी और चढ़ा दो
मेरे सपने साकार हो जाएंगे जो मैं सरसा की दिशा और दशा बदलना चाहता हूं। और एक तरफ वो भ्रष्ट ठेकेदारों और कुछ भ्रष्ट अफसरों की टोली है, वो सुबह सुबह अरदास करते हैं कि हे परमात्मा कोई भी आ जाए, ये ना आ जाए। तब देखो ईश्वर परमात्मा किसकी सुनते। गोकुल जी, जिस तरह से विधानसभा में लोगों ने आपका पूरा साथ दिया और उसी के चलते अब नगर परिषद के जो चुनाव है उसमें कितना मानते हैं कि जनता साथ देगी, क्योंकि 100 दिन का कार्यकाल आपने बताया और किस तरह से आप काम कर रहे हैं वो भी लोगों ने देखा। मैं तो एक चीज जानता हूं जी, आज विपक्ष वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आके चुनाव के अंदर, उनसे ये पूछो कि आपने जो ये नॉमिनेशन भरा है, पहले सेंटर में आपकी सरकार थी, स्टेट में आपकी सरकार थी, नगर परिषद की चेयरमैन आपकी थी, तो फिर भी सरसा की ये हाल। आप उनके कार्यकाल को और 100 दिन के मेरे कार्यकाल को आप दोनों को आमने सामने रख के तुलना कर लीजिए। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जो आदमी विकास चाहता है आंखें बंद करके धड़ाधड़ ये वोट हमारी बहन जी को, प्रधान की चेयरमैन को डाल देना और हमारी आंटी जी को, हमारे भाई साहब खड़े हैं, हमारी टीम को डाल देना। आंखें बंद करके नज़ारा ले आ दूंगा। आपने देखा इन 100 दिनों के अंदर मेरे को खुद एमएलओ के फोन आते थे, मुझे खुद एमएलओ के फोन आते कि किस प्रकार से हम क्या काम करें। मुझे खुशी होती है कि सरसा की जनता ने मेरे पे विश्वास करा और मुझे इस योग्य बनाने का काम किया। और इसके साथ साथ मैं वो व्यक्ति हूँ जो पॉजिटिव राजनीति को बढ़ावा देना चाहता हूँ, ना कि नेगेटिव राजनीति को। गोकुल जी, पूरे हरियाणा के अंदर नगर परिषद में का चुनाव है, कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर? बढ़िया स्थिति है जी, और जो कमियां कुछ विधानसभा चुनाव में रही उनको भी दूर करने का काम करेंगे। हमारे इलाके ने तो कांग्रेस का पूरा साथ दिया और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के अंदर भी सरसा की जनता हमारा साथ देने का काम करेगी, हमारे कामों को देखते हुए। और हम तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, हवा में भाषण देकर नहीं जाते। तो आप पत्रकार साथियों से भी अपील करूंगा, ये तो आप लोगों को वीडियो तो भेजेंगे ही, सबको दिखाएंगे, आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा ताकि एक नई दिशा के अंदर हमारे इलाके को ले जा सकें। हमारी बहन जी जसविंदर कौर जी उपस्थित है और एक बात, MA MPhil है, बहुत पढ़ी लिखी और उसके साथ साथ हम जेंट्स तो अपने काम पे चले जाते हैं सारे, पीछे लेडीज़ ने घरों में रहना। किस प्रकार का माहौल हमारे गलियों का, मोहल्लों का है, उससे सारा दिन लेडीज़ सफ़र करती हैं। तो अब बेझिझक होके अपनी बहन को, अपनी बेटी को महिलाएं फ़ोन कर सकती हैं कि ये काम है, आपने करना है। तो ये तो बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे सिरसा को मिली। एक तो जो डायरेक्ट चुनाव हो गया, इससे जोड़ तोड़ की खरीद फिरोख की राजनीति से पेंडा छूट गया। एक हमारे SC भाईचारे को ये मौका मिला, इसके लिए मैं पूरे हमारे SC भाईचारे को बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ तीसरी, हमारी पार्टी ने महिला कैंडिडेट उतारी हैं, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं हमारे शहर के लोगों को।